और इधर फ्रांस के कार्गो शिप पर ईरान का हमला। हॉर्मुज से गुजरते समय क्रूज मिसाइल से अटैक किया। ईरान ने बंदर अब्बास पोर्ट से दागी मिसाइलें। हमले में चालक दल के कई सदस्य घायल। हमले के वक्त दुबई के पास था ये जहाज। वहीं हॉर्मुज को लेकर बेहद आक्रामक हुआ ईरान। हॉर्मुज में आईआरजीसी नौसेना ने दी चेतावनी। अमेरिकी जहाजों पर फायरिंग की चेतावनी दी आईआरजीसी। नेवी की चेतावनी के बाद लौटा अमेरिकी जहाज। तो देखिए, ये एक्सचेंज बातचीत जो है, हम ऑडियो एक्सचेंज दिखा रहे हैं आपको। इसमें सीधे तौर पर ईरान की नेवी चेतावनी देते हुए अमेरिकी जहाज को, यूरोपियन जहाज को, फ्रांस के शिप पर अटैक हुआ और अमेरिकी शिप को चेतावनी दी। फ्रांस की बात करें तो हॉर्मुज में आईआरजीसी ने यह हमला किया है। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेट पार कर रहा था अमेरिकी जहाज, जिसको चेतावनी दी गई है और उसका ऑडियो वीडियो सबूत भी सामने आया है। फ्रांस की बात करें तो कार्गो शिप पर क्रूज मिसाइल से हमला भी किया गया। और उधर अमेरिकी शिप की बात करें, आईआरजीसी नेवी ने जहाज को चेतावनी दी, हमले की चेतावनी दी, वापस लौट जाने की चेतावनी दी। बंदर अब्बास पोर्ट से मिसाइल अटैक किया गया फ्रांस के शिप पर। वहीं अमेरिकी जहाज को लौटने के लिए कहा गया, उसे ये चेतावनी दी गई। दुबई के पास शिप की लोकेशन थी फ्रांस की, जिस पर यह अटैक लॉन्च किया गया। वहीं शिप ने इंटरनेशनल लॉ का हवाला दिया जब अमेरिकी शिप को चेतावनी दी गई। फ्रांस के शिप की बात करें, फारस की खाड़ी में फंसा हुआ था शिप। और अमेरिकी शिप की बात करें तो ईरान ने कई बार फायरिंग की चेतावनी दी अमेरिकी शिप को और कहा कि वो लौट जाए। ईरान के हमले से कई क्रू मेंबर्स भी जख्मी हुए हैं, जो फ्रांस का शिप टारगेट हुआ है। और वहीं अमेरिकी शिप की बात करें तो ईरान ने 10 माइल की दूरी बनाने का आदेश दिया, इसकी चेतावनी दी अमेरिकी शिप को। जहाज में रखे कई कंटेनर को नुकसान पहुंचा है, यह हम बात कर रहे हैं फ्रांस के उस शिप की जिस पर अटैक किया गया। अमेरिकी शिप के संदर्भ में फायरिंग की चेतावनी के बाद यह जहाज लौट गया। और देखिए, यूएस वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी का दावा सामने आया। सीज फायर के बाद ही ईरान ने यूएस सेना पर अटैक किया है। 10 से ज्यादा बार ईरान ने यूएस सेना पर हमला किया है। 9 बार यूएस के कमर्शियल जहाजों पर गोलीबारी की गई है, ये जनरल डैन ने कहा है। और ईरान हताशा में कुछ और कर सकता है, यह भी जनरल डैन ने कहा है। और हॉर्मुज पर एक बार फिर से अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। तनाव के साथ ही अब बारूदी धमाकों की शुरुआत हो चुकी है। ईरान की सेना ने अमेरिका के युद्धपोत को चेतावनी देने के लिए मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर निशाना तो नहीं साधा गया, लेकिन चेतावनी देने के लिए युद्धपोत के बेहद करीब धमाके किए गए। ईरान ने हॉर्मुज को बंद करने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है और अमेरिका को हॉर्मुज से दूर रहने की चेतावनी दी है। दोनों ओर से जिस तरह की तैयारी चल रही है, उससे लगता है कि समुद्र में एक बार फिर भारी घमासान छिड़ सकता है। मिसाइलें चेतावनी के तौर पर दागी गई। यूएस के युद्धपोत को निशाना नहीं बनाया गया। चेतावनी के लिए ईरान से हमला किया गया। ईरान से अमेरिका को यह ऑपरेशन फ्रीडम का जवाब था। ईरान ने इसे प्रोजेक्ट डेडलॉक कहा है। चेतावनी दी गई है कि अमेरिका एक दलदल में फंस रहा है, जहां से निकलना उसके लिए वियतनाम से भी मुश्किल हो जाएगा। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज के पूरे इलाके पर ईरान का नियंत्रण है। ईरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। यूएस के एक भी युद्धपोत को एंट्री नहीं दी जाएगी। हॉर्मुज के लिए ईरानी सेना की इजाजत जरूरी है।